सो हाय गाइस, दिस इज़ आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं लैंडबरी एएमसी। आज के टाइम पे जो यूथ है और बहुत लोग इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट को लेके जागरूक होने लगे हैं, मीन्स अवेयर हो रहे हैं। अब उनको अब पता चल रहा है कि स्टॉक मार्केट है क्या और इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। तो आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए एंड विच इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म विल बी बेटर फॉर यू। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना और अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करा, मुझे कॉल करा और मुझसे पूछा कि भाई सजेस्ट मी प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। क्या मुझे स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या मुझे फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करे तो करे कहाँ एंड कौन सा इन्वेस्टमेंट सही होगा मेरे लिए, एंड ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर मुझे रेगुलर एक तरीके से गारंटेड रिटर्न आ सके। इस चीज़ पर मैंने आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन लाया है जिसका नाम है इंडेक्स फंड फॉर एवरी बिगनर। यू आर अ बिगनर देन दिस इज़ फॉर यू। अगर आप बिगनर हैं तो ये इंडेक्स फंड आपके लिए है। मैंने भी अपना इन्वेस्टिंग जर्नी इंडेक्स फंड से स्टार्ट करा है एंड इंडेक्स फंड हर किसी के पास आज के टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इंडेक्स फंड है क्या। इंडेक्स फंड इज़ समथिंग लाइक, हमारे पास स्टॉक मार्केट है और स्टॉक मार्केट में दो इंडेक्स है। पहला है सेंसेक्स, दूसरा है निफ्टी 50। सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनीज़ हैं एंड निफ्टी 50 में भारत की टॉप 50 कंपनी है। इंडेक्स सेंसेक्स है और निफ्टी 50 है। तो इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना मतलब सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप सेंसेक्स के इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप भारत की टॉप 30 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप भारत की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आपको समझ आ गया कि इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड वो फंड होता है जो आपका पैसा इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करेगा, इन 50 कंपनी या इन 30 कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। अब आप पूछेंगे कि क्या यहाँ पर ज़्यादा रिस्क है या कम रिस्क है, यहाँ पे मुझे कितना रिटर्न आएगा। अगर हम सेंसेक्स का हिस्टोरिकल डाटा देखें और निकालें कि उसका पर ईयर एवरेज रिटर्न कितना आया है, तो सेंसेक्स का एवरेज रिटर्न है 12.5% एंड ये लॉन्ग टर्म में गारंटीड रिटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री और आने वाले टाइम में भी इंडिया ग्रो करने वाली है और ये इंडिया बहुत आगे जाएगी। सेंसेक्स और निफ्टी भी ऊपर जाएगा एंड आपको लॉन्ग टर्म में हर साल 12.5% का रिटर्न गारंटीड है। तो आप अब इसे कहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस प्लेस पर जाना पड़ेगा, कैसे आप इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो आपको प्लेटफॉर्म देते हैं जिसके थ्रू आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उनमें से सबसे बेस्ट, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, वो है ग्रो ऐप। आप ग्रो ऐप के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक इंडेक्स फंड का मैं नाम बताता हूँ जो कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। मैं उसमें खुद पर्सनली इन्वेस्टमेंट करता हूँ। एक और है एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड, वो भी बहुत बेस्ट है। अब मेरा व्यू ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हो या फिर आप अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप समथिंग कुछ प्लान कर रहे हो, लाइक आपको कुछ कार चाहिए आने वाले 10 साल में, आपको घर बनाना है, आपको अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, तो यू कैन प्लान थ्रू दिस फंड, इंडेक्स फंड। दिस इज़ द बेस्ट वे। ओके, आपको लॉन्ग टर्म में गारंटीड 12.5% का रिटर्न मिल रहा है।
इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री और डेफिनेटली इंडिया ग्रो करेगी, तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। आप आने वाले टाइम में कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट उठा के बहुत ज़्यादा रिटर्न गेन कर सकते हैं। आई एम इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड सो दैट आई विल बी फाइनेंशियली फ्री एट द एज ऑफ 50। मैं एट द एज ऑफ 50 तक फाइनेंशियली फ्री रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मीन्स मैंने अपना रिटायरमेंट प्लान किया है इंडेक्स फंड के थ्रू। सो आप अपना एक एम बनाओ, एम बना के इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो एंड इस तरीके से आप अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अब आई थिंक मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग क्लियर हो जाओगे कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपको और कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना। किसी भी ब्रोकर को पकड़ो जो ब्रोकर आपसे ज़्यादा ब्रोकरेज ना ले, उसको बोलो या वहाँ पे सर्च मारो इंडेक्स फंड और इंडेक्स फंड में जाके इन्वेस्टमेंट करो। दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। वो आपके लिए बेस्ट होगा आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। एंड हर किसी के पास इंडेक्स फंड का होना बहुत ज़रूरी है। अब चाहे वो बहुत बड़े आदमी हो जो कोई जॉब कर रहा हो, या वो अभी रिटायर होने वाला हो या ना होने वाला हो, इंडेक्स फंड हर किसी के पास होना चाहिए। इन्वेस्टिंग का एक रूल है, आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा आपका पैसा इन्वेस्ट रहता है उतना ज़्यादा आप कंपाउंडिंग का मज़ा ले पाते हैं, कंपाउंडिंग का असर आपके इन्वेस्टमेंट पे हो पाता है। सो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है एंड विच प्लेटफॉर्म विल बी बेस्ट फॉर यू। सो अगर आपको समझ आ गया सो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं या फिर अपना इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।